फ्रेंड्स, आज कुछ इम्पोर्टेंट एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक एक्टिविटी कितना टाइम करना है, काफ़ी पेरेंट्स कंफ्यूज रहता है। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा जीरो से हीरो बन जाए तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और मेरे बात फॉलो कीजिए और उस हिसाब से एक्टिविटी कराए तो आपका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा और आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आप सबको एक क्वेश्चन रहता है, एक एक्टिविटी कितना टाइम कराए। तो पेरेंट्स, कितना टाइम कराना है वो आपके ऊपर और आपका बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और एक एक्टिविटी लेके आप आधा घंटा बैठे हो तो उसमें कोई काम नहीं बनेगा। और जो एक्टिविटी आपको रेगुलर कंटिन्यू करना है उसके ऊपर मैं बता रही हूँ। जैसे हाइपर एक्टिविटी, आपका बच्चा हाइपर है, एक जगह पे नहीं बैठ सकता है और फिजिकली स्ट्रांग करना चाहता है, ग्रोस मोटर में प्रॉब्लम है, तो ग्रोस मोटर स्किल की और हाइपर एक्टिविटी का जितना वीडियो है वो आपको कम से कम जब आप बच्चे को थेरेपी शुरू करेंगे वहाँ से लेके 5 साल तक कम से कम कराना है। तो वो हाइपर एक्टिविटी आप दिन में 3 घंटा या 4 घंटा कराइए, जितना आप मतलब आपसे अवेलेबल हो, मिनिमम 3 घंटा कराइए। अगर 3 घंटा से ऊपर करा सकता है तो बहुत बढ़िया और बेस्ट बात है। तो इसलिए आप लोग हाइपर एक्टिविटी कंटिन्यू 5 साल तक करना है। 5 साल तक बच्चे का एज नहीं है, 2 साल से शुरू किया, बच्चे का एज 5 साल हो गया, 5 साल से फिर मैं हाइपर एक्टिविटी रोक दिया, ऐसे नहीं है। अगर 3 साल से बच्चे को हाइपर एक्टिविटी शुरू किया, कम से कम बच्चे का 8 साल या 9 साल उम्र हो जाए तब तक आपको हाइपर एक्टिविटी करना है। तब जाके आपका बच्चे को आगे जाके हाइपर होने का चांसेस बहुत ही कम रहेगा। और आप लोग मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम कराएंगे हाइपर एक्टिविटी। जैसे जिम बॉल वो दोनों टाइम कराना होता है और एनिमल वॉक को एक टाइम कराएंगे। तो एनिमल वॉक आपको डिपेंड करेगा आपका घर का डिस्टेंस कितना लंबा है, वो हिसाब से आप कराएंगे। जैसे मेरा घर छोटा है तो मैं 10 टाइम अथर्वा को कराती थी और एक ही टाइम कराती थी। ये नहीं है एनिमल वॉक मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम मैं नहीं देती थी, मैं रोज़ देती थी लेकिन एक टाइम देती थी। तो अप डाउन लेके 10 टाइम। तो ऐसे करके हाइपर एक्टिविटी आपको रोज़ कराना है 3 घंटा। उसके बाद सीटिंग में जैसे फाइन मोटर स्किल होता है उस टाइप का एक्टिविटी, जैसे एडुकेशन का उस टाइप का एक्टिविटी आपको कम से कम 4 घंटा सीटिंग एक्टिविटी देना है। सीटिंग एक्टिविटी में काफ़ी सारे एक्टिविटी आता है जो मेरे चैनल पे है। तो एक एक्टिविटी जैसे ग्लास बॉटल भरना है, तो ये नहीं है जब बॉटल भरने का काम आधा घंटा लगातार बच्चा करते रहे। बच्चे को आप जितना ज़्यादा न्यू एक्टिविटी बच्चे को कराएंगे तो उतना ज़्यादा उसका मेमोरी अच्छा होगा, उसको थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होगा, उसको अटेंशन भी इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि न्यू एक्टिविटी देखने से बच्चे को भी थोड़ा मज़ा आ जाता है। एक एक्टिविटी लेके आप घिसकाते रहेंगे आधा घंटा 1 घंटा एक ही काम कराते रहेंगे, फिर बच्चा भी बोर हो जाता है। तो इसलिए जैसे फाइन मोटर स्किल का काम आप एक एक काम अगर आप देखेंगे जो 10 मिनट कर रहा है तो करने दीजिए, 5 मिनट भी करेंगे तब भी चलेगा, रोज़ कराइए लेकिन 5 मिनट कराइए। और ये नहीं है जो आप आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा एक ही काम कराएंगे। कम से कम दिन में आपको 50 एक्टिविटीज़ कराना है। जब आप स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी करना तब आप 30 एक्टिविटी कराइए या 10 एक्टिविटी से शुरू करें। 2-4 दिन बाद फिर आप 30 एक्टिविटी पे जाइए, उसके बाद आप 50 एक्टिविटी पे जाइए। मतलब दिन में कम से कम 50 एक्टिविटी बच्चे को कराना चाहिए। और एक बात क्या इम्पोर्टेंट, जो एक्टिविटी बच्चा सीख गया, आपको लगे आपका बच्चा सीख गया, ये क्वेश्चन भी सारे पेरेंट्स को रहता है जो एक एक्टिविटी सीखने के बाद वो कराऊंगी क्या नहीं कराऊंगी। तो पेरेंट्स, एक एक्टिविटी अगर आपका बच्चा सीख गया तो हफ्ता में आप 1 दिन प्रैक्टिस कराइए और जो नया नहीं सीखा है वो रोज़ प्रैक्टिस कराइए। तो रोज़ प्रैक्टिस के अंदर ये नहीं है आधा घंटा एक एक काम कराइए, 5 मिनट 10 मिनट करके एक एक एक्टिविटी आप करा सकते हो और 50 एक्टिविटी आप दिन में कराओ। तो 5-5 मिनट कराएंगे तो बहुत सारे एक्टिविटी करने का आपको टाइम मिलेगा। उसके अंदर फिर डिवाइड कर देती हूँ मैं। जैसे स्पीच के ऊपर आपको 2 घंटा काम कराना है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई, रियल ऑब्जेक्ट प्लस वो जो फ्लैश कार्ड होता है उस टाइप का, और घर का जो ऑब्जेक्ट होता है घुमा फिरा के घर का सारे चीज़, बाथरूम का, किचन की दिखाना है। तो इस टाइप का जैसे 2 घंटा पीस में काम कराएंगे, बच्चे को बोलने की कोशिश कराना है। उसके बाद जैसे आधा घंटा आप माउथ एक्सरसाइज कराएंगे आधा घंटा। फिर जैसे 2 घंटा आप एडुकेशन एक्टिविटी कराएंगे। इस टाइप के एडुकेशन में जैसे कलरिंग करना, अल्फ़ाबेट लिखना, फिर ग्लिटर में राइटिंग करना सिखाना, फिर स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, मैचिंग करना, कलर आइडेंटिफाई कराना। इस टाइप के एक्टिविटी जैसे 2 घंटा आप कराएंगे। फिर स्ट्रेट लाइन लगाना सिखाना, डॉट जॉइंट करना,
इस टाइप का सारे एक्टिविटी मेरे चैनल पे है, रीना अथर्वा चैनल पे भी है, गोल्डी मम्मी चैनल पे भी है। तो एडुकेशन के ऊपर 2 घंटा काम करना है, स्पीच के ऊपर 2 घंटा काम करना है, ये 4 घंटा हो गया। और ऑक्यूपेशन थेरेपी का हाइपर एक्टिविटी 3 घंटा कराना है। तो जब आप स्पीच और एडुकेशन का काम कराएंगे तो 4 घंटा सीटिंग एक्टिविटी हो गया और 3 घंटा हो गया आपको हाइपर एक्टिविटी, तो ये 7 घंटा हो गया। उसके बाद फिर बच्चे को फ्री नहीं छोड़ना, उसके बाद आप जैसे बच्चों के साथ जैसे बातचीत करेंगे, स्टोरी बुक दिखाएंगे, पिक्चर दिखाएंगे, फिर चार्ट पेपर दिखाएंगे, फिर मिड लाइन एक्टिविटी है वो सिखाएंगे बच्चे को, फिर बच्चे को जंपिंग नहीं आता है वो सिखाएंगे। इस टाइप का मतलब जैसे फिर पेपर फाड़ना, फिर नेकलेस बनाना, इस टाइप का काफ़ी सारे एक्टिविटी होता है। फिर किचन का ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कराना, मतलब 2 घंटा तो आपको कराना ही है स्पीच के ऊपर। उसके बाद बच्चों के साथ जैसे बॉल कैच करना, किक करना, थ्रो करना, इस टाइप का। फिर स्विंग जैसे झूला हो गया, झूला 30 मिनट झूलाना है, तो इस टाइप का एक्टिविटी आपको करते रहना है। तो 7 घंटा तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। 2 घंटा स्पीच, 2 घंटा एडुकेशन और 3 घंटा हाइपर एक्टिविटी, ये तो 7 घंटा हो गया। और 3 घंटा एक्टिविटी आप जैसे बॉल के साथ आप करा सकते हो, फिर मिड लाइन एक्टिविटी करा सकते हो, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज करा सकते हो। तो वो ये नहीं है जो आपको एक एक वेस्टिबुलर एक्सरसाइज आपने पकड़ लिया तो एक एक्टिविटी आप बॉल कैच करना सिखाया तो आधा घंटा 1 घंटा बॉल कैच करना सिखाया, नहीं, आप 5 मिनट 10 मिनट भी एक एक काम करा सकते हो। एक एक काम अगर आप 10 मिनट कराएंगे, 5 मिनट कराएंगे तो बहुत सारे एक्टिविटी करने का आपको टाइम मिलेगा। तो जब ज़्यादा एक्टिविटी आप बच्चे को न्यू देते रहेंगे तब आपको बच्चे को अंदर भी वो होगा, मतलब न्यू काम देखेगा, न्यू टॉयज से खेलेगा। कभी म्यूजिक टॉयज से जब बच्चा देखेंगे जे एक्टिविटी करके बोर हो गए, न्यू टॉयज से आप खिलाएंगे, खेलने देंगे। फिर पाजल एक्टिविटी हो गया, सिटिंग पे बहुत सारे काम होता है, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे है। तो ऐसे कराएंगे, कोई एक्टिविटी आधा घंटा करने की ज़रूरत नहीं है। हाइपर एक्टिविटी का जैसे बॉल, जिम बॉल एक्सरसाइज वो मॉर्निंग में 45 मिनट्स, अगर आपको बच्चा ज़्यादा परेशान कर रहा है तो 1 घंटा हो ही जाएगा। मैंने मॉर्निंग में 45 मिनट्स में जिम बॉल एक्सरसाइज ख़त्म करता था, इवनिंग में भी 45 मिनट्स में जिम बॉल एक्सरसाइज ख़त्म करता था। बस ये दोनों एक्टिविटी का मेरा फिक्स टाइम था। बाकी जो एक्टिविटी है मैं 5 मिनट 10 मिनट करके ऐसे भाग भाग के हाइपर एक्टिविटी करा देती थी। और जैसे एडुकेशन का मैं 2 घंटा रोज़ करती थी, स्पीच में भी 2 घंटा करती थी। उसके अलावा मैं दिन भर अथर्वा के साथ बोलती रहती थी, दिन भर चीज़ें आइडेंटिफाई कराती रहती थी, घूमते फिरते चार्ट पेपर से अल्फ़ाबेट, नंबर, फिर पेपर फाड़ना, लेस बनना, बहुत सारे ड्रेस बनना सिखाना, फिर बाथरूम लेके जाके बाथरूम एक्टिविटी कराना। इस टाइप का करने से ना फिर आप लोग बोलते हो ना इतना टाइम कहाँ से निकालते हो। आप अगर एक बार शुरू करेंगे एक्टिविटी करना तो आपके अंदर भी अच्छा एक फीलिंग्स आएगा जब एक्टिविटी करेंगे। और बच्चे आपके साथ फिर धीरे धीरे रोना बंद करके जब 7-8 महीना बात करने लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा। और पेरेंट्स को भी ये मत सोचिए आप 2 महीना से कर रहे हैं और आपका बच्चा एक एक्टिविटी करके दूसरा एक्टिविटी करना नहीं चाहता है, तो कोई बच्चा खुशी नहीं करता है। अगर सच में किसी बच्चे को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है तो उन पेरेंट्स को ये फोकस करना ही पड़ेगा जो हमारा बच्चा एक एक्टिविटी करके दूसरा एक्टिविटी करना ही नहीं चाहता है। कोई नहीं करना चाहते थे। अथर्वा को एक्टिविटी करने का आदत बनाने में मुझे 8 महीना लगा था, 7-8 महीना लगा था घर पे, और सेंटर पे लगा था 1 साल। सेंटर पे 1 साल मेरे बच्चा रोते रही, तब भी मैंने उसको छोड़ा नहीं है, मैं सेंटर पे लेके जाती थी। लेकिन सेंटर वालों ने मतलब अथर्वा को मारता नहीं था, उन लोग थोड़ा सा ऊंचा आवाज़ में बोल के काम कराता था, लेकिन उसमें मैं गुस्सा नहीं करती थी। मैं ये सोचती थी कैसे भी करके काम थोड़ा सा कराए। तो 1 साल अथर्वा बहुत चिल्लाया और मेरे गोदी में बैठ के 1 साल अथर्वा ने काम किया था। उसके बाद धीरे धीरे सेंटर पे जाके भी धीरे धीरे उसको रोना बंद हुआ और प्रॉपर काम करने लगा, मतलब बैठने लगा मेरे अलावा। नहीं तो 1 साल सेंटर के अंदर मेरे गोदी में बैठ के करना नहीं चाहते थे, रोते थे बहुत। तो ऐसे धीरे धीरे आदत होता है। और आप सोचेंगे जो कोई जादू है, बच्चे के ऊपर हाथ रख देंगे और आपका बच्चा तुरंत आपके साथ फटाफट इम्प्रूवमेंट करेगा, फटाफट आपके साथ एक्टिविटी करेगा, ऐसे नहीं होता है। अगर जिसके बच्चों में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, शायद
ऑटिज्म का एक आध सिम्टम होता है, शायद उस बच्चा कर सकता है, सेमाइना थेरेपी करके बोलने लग सकता है, 10 दिन में फिंगर पॉइंटिंग आ सकता है। लेकिन जो बच्चों में सच में मतलब जन्म से ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, कुछ भी है, वो 6 महीना में भी बोलने नहीं लगेगा। आप पूरा जी जान लगाएंगे तो जाके साल भर में ही बच्चा बोलने लगता है। तो मेहनत करने की ज़रूरत पड़ता है। जिनका बच्चा, अगर कोई पेरेंट्स बोले जे मेरा बच्चा 3 महीने एक्टिविटी करने बोलने लगा, 6 महीने एक्टिविटी करने मेरा बच्चा बोलने लगा, पॉइंटिंग कर 10 दिन में प्रैक्टिस करना शुरू किया तो 10 दिन में पॉइंटिंग करना शुरू कर दिया, तो उन बच्चों में ऑटिज्म का खास कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। शायद एक आध सिम्टम होता है, थोड़ा स्पीच ढीला होगा, शायद स्पीच आने में थोड़ा उन बच्चे को टाइम लगता है। ऑटिज्म का ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो इस टाइप का होता है। तो पेरेंट्स जिस पेरेंट्स का बच्चे को सच में ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, उसको पेशेंस रख के 7-8 साल लगे रहना है बच्चों के साथ और काम कराना है, तब जाके बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगा, धीरे धीरे आएगा। 1-1 साल में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, 1-2 दिन में नज़र नहीं आता है। और जो बच्चों में थोड़ा बहुत ना के बराबर ऑटिज्म का प्रॉब्लम होता है, उन बच्चों में शायद आता होगा। लेकिन जिन बच्चों में जन्म से और प्रॉब्लम ज़्यादा है, उन बच्चों तो साल भर तक भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते उसे बच्चा कुछ सीखे। तो उसके लिए फिर भी हमें एक्टिविटी जारी रखना है और 8-9 घंटा काम कराना है, तब जाके बच्चों में सच में इम्प्रूवमेंट आता है। मैं 11-12 घंटा करती थी, मैंने तो शुरू में बोलता था 8-9 घंटा करती थी, लेकिन ऐसे नहीं है। मैं सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं काम करती थी। इसके अंदर मेरा खाना पीना बैठना सारे कुछ अथर्वा के साथ एक्टिविटी करते करते, और दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरा नहाना, अथर्वा की नहाना, अथर्वा की खाना पीना, बस ऐसे ही मेरा रूटीन चलता था। और आपको टाइम निकालना है, मैं आपको टाइम नहीं निकाल दूंगी, टाइम आपको खुद को निकालना है। आप घर को संभाल के कैसे आप टाइम निकालेंगे वो आपको सोचना है। सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा, घर का काम जल्दी फिनिश करना पड़ेगा, उसके बाद बच्चों के साथ लगना है। तो आप लोग टाइम मत देखिए, 5 मिनट भी एक एक्टिविटी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन करने की ज़रूरत है, बच्चों को बिजी रखने की ज़रूरत है। कुछ भी एक्टिविटी के साथ, कुछ भी काम के साथ 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट करके आप बिजी रखेंगे। कम से कम 8-9 घंटा बच्चों के साथ काम कराइए, तो आपका बच्चा ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा और लंबा टाइम के बाद ही इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट मिलेगा। उदासी नहीं होना, पेशेंस नहीं छोड़ना और बच्चे को ढीला नहीं छोड़ना। जे 2 महीना कर लिए, नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, बस आपको करते रहना है। मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला जरूर आपको रिजल्ट देगा। तो आज यह तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।